सो हेलो गाइस, मैं हूँ गिल और मेरे साथ है लियो। तो आज हम रेट करने जा रहे हैं टॉप 10 मोस्ट एक्सपेंसिव प्लेयर ऑफ 2025 आईपीएल। हाँ, तो हमारे पास ये लिस्ट है जिसमें टॉप 10 मोस्ट एक्सपेंसिव प्लेयर्स के नाम हैं। तो अब हम देखेंगे कि इन्होंने अपने प्राइस टैग को जस्टिफाई किया या नहीं किया। और हमारे पास उनकी स्टैट्स भी है अभी तक के आईपीएल के और इस आईपीएल के, सो वी कैन आल्सो जज देम ऑन दूस। सो इनमें से सबसे पहले हम स्टार्ट करना चाहेंगे। क्या लगता है लियो, इनमें से सबसे बेहतरीन किसने परफॉर्म किया अभी तक? हाँ, अब देखो, अब जो लिस्ट है ना उसमें जो मुझे बेस्ट नाम लग रहा है वो है जॉस बटलर। सेम सेम बिकॉज राजस्थान को राजस्थान में तो पिछले सीजन थे, इस सीजन वो गुजरात से खेल रहे हैं और गुजरात का टॉप 3 ही ऐसा है जो उनको मैच जिताता आ रहा है। हाँ। बॉलिंग उनकी अच्छी है बट बैटिंग में ओनली टॉप 3 इज कंट्रीब्यूटिंग। सो लेट्स सी हिज स्टैट्स। हम्म, सो तो अब अगर हम देखेंगे उन्होंने 10 मैचेस में 470 बनाया है। और ऑलमोस्ट 500 रन होने वाले हैं विद 97 नॉट आउट। एंड हाँ। ऐसा हम देख सकते हैं 2022 में उनके 900 रन से, बट 2 सीजन उनके रन से नहीं आए तो राजस्थान ने उनको ड्रॉप करने का सोचा। एंड ही हाँ, इज बैक विद द बैंग। देखो, अब अगर आपकी टीम के पास कोई ऐसा नंबर 3 है जो 78 के एवरेज से मारता है और 196 के स्ट्राइक, 169। यस। हाँ, 169 के स्ट्राइक रेट से मारता है विथ 78 एवरेज, तो हम समझ सकते हैं कि वो टीम इतना अच्छा क्यों कर रही है आईपीएल में। यस, और जैसा हम देख सकते हैं, जैसे टॉप 3 में जो हमारे नंबर 3 होता है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि ऐसा जनरली माना जाता है कि पावर प्ले में एक विकेट गिरता ही गिरता है एंड नंबर 3 को बैटिंग संभालनी पड़ती है। हाँ, मतलब बटलर से अच्छा नंबर 3 तो पूरे आईपीएल में नहीं है। यस। सो दिस विल बी आवर फर्स्ट पिक एंड ये हमारे टॉप 10 में फर्स्ट पाएंगे क्योंकि इन्होंने अपने प्राइस टैग को पूरा जस्टिफाई किया है विथ नो क्वेश्चंस। हम्म, ठीक है, अब नंबर 2 की बात कर लेते हैं। नंबर 2 में हम लेना चाहेंगे, मेरे हिसाब से जॉश हेजलवुड विल बी देयर। हाँ, जॉश हेजलवुड। उनकी टीम बेंगलोर जो बहुत अच्छा कर रही है उसमें अगर विराट कोहली एक रीज़न है, तो उसके बाद जो दूसरा रीज़न है वो जॉस बटलर का ही है। मेरे को लगता है ये जॉश जॉश हेजलवुड इज द ओनली रीजन जो इतना अच्छा कर पाए हैं, क्योंकि जैसा हम देख सकते हैं लास्ट मैच जो कल सीएसके और आरसीबी का था, उसमें सीएसके ने ऑलमोस्ट चेस कर ही लिया था और अभी तक किसी ने चेस नहीं किया था आरसीबी के अगेंस्ट, बिकॉज वहाँ पे जॉश हेजलवुड थे। हाँ, जॉश हेज़लवुड, मतलब हम ये देख सकते हैं कि बेंगलोर की बैटिंग तो हमेशा से ही अच्छी रही है। यस। मतलब जिस टीम में विराट कोहली है उसकी बैटिंग लाइक ऑलरेडी वो बहुत स्ट्रांग रहती है। या पर उनकी बॉलिंग में जो वीकनेस थी वो जॉश हेज़लवुड बहुत अच्छे से कवर कर रहा है। और जॉश हेजलवुड से याद आता है हमें 2021 का भी सीजन जब वो चैंपियंस बने थे आईपीएल के। हाँ, अब जॉश हेज़लवुड के साथ ये रहता है कि वो हमेशा सारे मैचेस नहीं खेलते, हम्म। पर इस साल वो कंसिस्टेंटली सारे मैचेस खेल रहे हैं, विच इज़ लाइक गुड थिंग, लाइक विच इज़ बेस्ट फॉर बेंगलोर। वही, और ऑस्ट्रेलिया के लिए भी वो मिचेल स्टार्क को पूरा सपोर्ट करते हैं। जनरली हम बात करते हैं मिचेल स्टार्क के बारे में ज़्यादा, बट जॉस हेजलवुड इज द रीजन जो प्रेशर बनाते हैं और स्टार्क आगे विकेट लेते हैं। और यहाँ पे भी हाँ। ऐसा ही होता है कि भुवनेश्वर कुमार इस सीजन थोड़ा प्रेशर रिलीज करने जा रहे होते हैं, पर उसी वक्त जॉस हेजलवुड को लाया जाता है कप्तान के थ्रू और वो हाँ, विकेट ले जाते हैं। वही, अब भुवनेश्वर कुमार जो है वो अभी हम बोल सकते हैं कि अपने करियर के लाइक एंड पे है। हाँ, एंड पे है। मतलब उनके पास अभी एक दो साल और हैं जब वो यस। अभी भी हम लीथल होंगे। वो अभी भी दोनों तरफ स्विंग करा पाते हैं, पर अब बैट्समैन उनको पढ़ना चालू कर दिए हैं। जैसा कल भी आयुष मात्रा ने 26 रन मारे एक ओवर में। हाँ, तो ऐसे टाइम पे बेंगलोर के लिए ऐसा बॉलर उनको 3 सीज़न अब कम से कम हेजलवुड रहेंगे ही उनके वही, पास। अब अगले नेक्स्ट मेगा ऑप्शन तक तो वो रिलीज नहीं करेंगे, बट हु नोज आरसीबी। हाँ। आरसीबी इज आरसीबी। हाँ, वही, ठीक है। नाउ वी विल गो विद द अब जो इस लिस्ट में अब जो नाम बचे हैं उसमें अगला मुझे लगता है कि श्रेयस अय्यर होना चाहिए। मेरे ख्याल से केएल राहुल एंड अय्यर विल बी सेम, बट वी गो विद श्रेयस अय्यर क्योंकि हाँ। वो कैप्टनसी भी इस वक्त बहुत बहुत बढ़िया कर रहे हैं। पंजाब ने आज, आप कुछ लास्ट सीजन पंजाब के देखेंगे तो वो 17 बार कैप्टन चेंज कर चुके हैं 18 आईपीएल से। हाँ, और श्रेयस अय्यर अपनी टीम को पिछला आईपीएल जिता के आ रहे थे। यस। और अगर आप प्राइस टैग देखेंगे तो वो बहुत ज़्यादा है, 26.75। यस। अब इतने प्राइस टैग को
मतलब कोई ऐसे बोल नहीं सकता है कि इतने करोड़ रुपयों को जस्टिफाई करो। पर वही पर अगर आप इतने टैग दे के आए हो तो एज अ बैट्समैन तो लेके नहीं आए हो कि आपको तो उसको कैप्टन कैप्टनसी बनाना होगा। चाहिए थी। और अब हम देख सकते हैं पंजाब अभी कहाँ खड़ा है आईपीएल में। और पंजाब को 2-3 मैच जीतने हैं टू क्वालिफाई, बट आप देखेंगे कि 180 के स्ट्राइक रेट से अगर आपका बैट्समैन आके रन मार रहा है, देन इट्स हाँ विद द मतलब अब 51 एवरेज। वही अब कि श्रेयस अय्यर की बात अगर करें बैटिंग की, तो स्पिन को बहुत अच्छा खेलते हैं। यस। और वो जब आते हैं नंबर 3 पे बैटिंग करने, तब मोस्टली प्लेयर जो है वो स्पिनर्स लग को लगाते हैं। एंड तो पंजाब को फाइनली कोई फेस भी मिल गया आगे जाने के लिए, क्योंकि आज तक हम देख सकते थे पंजाब में प्लेयर्स आते थे, बट कोई ऐसा फेस नहीं आता था जो उनको आगे तक ब्रांड वैल्यू लेके जाए। हाँ एक अब बार उनके पास आए थे क्रिस गेल साहब, बट वो उनका एंड टाइम तक करियर था, तो कोई फायदा हुआ नहीं उनको। हाँ अब श्रेयस अय्यर ऐसा है कि वो स्पिन को एकदम नलीफाई कर देता है। तो अब एकदम। चाहे वो चेन्नई के स्पिनर्स हों, अश्विन, जडेजा, नूर, अभी या देखा था चेन्नई के खिलाफ, चेन्नई में मैच था, श्रेयस अय्यर वाज द वन हु टेक देम होम, जो जिता के लेके गए। हाँ। सो सो दिस विल बी ऑन टाउन नंबर नम 3 फॉर श्योर। हाँ नंबर 3 फॉर श्योर, जबकि इतना हाई प्राइस टैग है। पर हम कह सकते हैं उसको जस्टिफाई भी किया है अपनी किया है। कैप्टनसी से, यस। बैटिंग से। और और फील्डर तो अमेजिंग है ही श्रेयस अय्यर। हाँ फील्डर तो अमेजिंग है ही। आप शायद ही कभी देखें कोई कैच छोड़ते हुए। हाँ अब हम कह सकते हैं कि ये एक ऐसा है जो कि बेंगलोर मतलब पंजाब के लिए लगातार कैप्टनसी करेगा अभी दो करेगा। तीन साल। यस। जबकि एंड मेरे को अभी भी लगता है, मेरे को पूरी उम्मीद है पंजाब क्वालिफाई करने वाला है। हाँ, यहाँ से थोड़ा मुश्किल है उनके लिए, बट विद दिस टीम दे विल। हाँ उनकी जो टीम है बहुत अच्छा पिक किया उन्होंने। नाउ केएल राहुल हैज टू बी फोर। हाँ केएल राहुल को फोर्थ होना चाहिए। दैट मैच इन बैंगलोर अगेंस्ट आरसीबी, या केएल आरसीबी को जिताना और वो सेलिब्रेशन करना एंड सेइंग दैट दिस इज माय ग्राउंड। या केएल राहुल ने जस्टिफाई किया। मतलब केएल राहुल का क्या रहता है कि वो सबसे ज़्यादा ट्रोल्ड प्लेयर है। यस, कि उसका स्ट्राइक रेट अच्छा नहीं आता। अगर हम देख सकें तो ही इज द ओनली वन फ्रॉम फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ 5 साल लगातार 500 से ऊपर रन बनाना शायद ही किसी प्लेयर ने करा। हम बात करते हैं विराट कोहली की, बट वो भी कंसिस्टेंट नहीं रह पाए थे 2020 21 22 में। हाँ तो केएल राहुल का अभी भी अगर केएल राहुल को देखेंगे तो ये नहीं लग रहा वो जो 600 रन वाला जो केएल राहुल है वो अभी भी दिख नहीं रहा है। पर बट दिस टाइम ही इज कमिंग अप विद अ बेटर स्ट्राइक रेट एंड एवरेज तो उनका हमेशा से अच्छा रहा ही है। आप देखिए 50 50 50 60। So हाँ average is not the problem. Strike rate was the problem. But last season भी इतना बुरा नहीं था जितना उनको ट्रोल किया गया। आपको लखनऊ की पिच देखनी पड़ेगी, 7 मैच वो लखनऊ में खेले थे। हाँ और सबसे बड़ी बात है उसको अपना नंबर नहीं मिल रहा खेलने के लिए। या अभी भी वो कभी ओपनिंग आ रहा है, कभी नंबर 3 कभी नंबर 5, और एक बार तो फिनिशर भी आया था। हाँ मतलब ना उसको इंडिया में अपना नंबर मिल हाँ। रहा, ना आईपीएल की टीम में मिल रहा है। और वो और जिस इस साल काफी प्लेयर्स है, श्रेयस अय्यर केएल राहुल जो टीम से बाहर हो गए थे, यूजी चहल आई इंडियन टीम से बाहर हो गए थे, ये लोग प्रूव कर रहे हैं कि दे कैन प्ले। हाँ मतलब अगर इनको इंटरनेशनल के लिए पिक किया गया था तो उसका कुछ रीज़न था। यस। अभी हम देखें 9 मैचों में 371 रन विद द एवरेज ऑफ 53 एंड 146 स्ट्राइक रेट एंड दैट टू ऑन नंबर 4 ओपनिंग एंड 1 मैच फिनिशिंग। एंड हाँ अभी भी उन्होंने एक मैच जो उसके अगेंस्ट जिताया था, उससे पहले भी वो 2 मैच में अच्छी पारी खेल चुके थे। ये भी नहीं है कि सिर्फ एक ही मैच के दम पे हम उनको बोल रहे हैं कि वो जस्टिफाई कर रहे हैं। हाँ वो अपना 14 करोड़ का प्राइस टैग तो आराम से जस्टिफाई कर यस, रहे हैं। एंड केएल राहुल इज समवन हु कैन लीड आल्सो। एंड वो अक्षर पटेल को बहुत हेल्प कर रहे हैं सीजन, क्योंकि अक्षर पटेल की भी कैप्टनसी की स्टार्ट है। वो भी इतना अभी काबिल नहीं है कि वो पूरा सीजन अकेले ले जाए, तो उन्हें उनके साथ में कप्तान के रूप में केएल राहुल मिल रहा है। हाँ एंड ऑल्सो केएल राहुल इज अ ग्रेट विकेट कीपर एंड उनकी डीआरएस की कॉल ऑलमोस्ट 80% सही होती है। हाँ वही, जब केएल राहुल अपील करता है तो मतलब सबको पता होता है कि ये मैक्सिमम आउट चांसेस है होगा। आउट ही होगा। So yeah, he has to be number 4 in this list. तो अब जो नेक्स्ट है नंबर Number 5। 5 पे यूजी चहल will be there because of that hat trick against चेन्नई in चेन्नई। जो हाँ पंजाब को मैच जिताया है वो चहल के उस लास्ट 18th ओवर या 19th ओवर में जिताया है। हाँ अब यूजी चहल का क्या है कि वो इंडियन टीम में उसको मौके नहीं मिलते हैं। मतलब उसका
उसका रीज़न है, क्योंकि जैसे हमने देखा था कि जो कोहली है उसको यूजी चहल पसंद था, पर हम्म, जब कैप्टन चेंज हुआ, कैप्टन रोहित बना, हम्म, तो उसको ये कुलदीप यादव पसंद है। यस। बट अगर देखा जाए तो युजवेंद्र चहल वो प्लेयर है जो आईपीएल में सबसे ज्यादा विकेट ले चुका है, एंड हाँ। स्टिल उनको चांसेस ना मिलना इज समथिंग व्हिच सेंस लाइक फिशी। अब उसमें ये अब आ जाता है ना कि उसको खिलाएं कैसे, क्योंकि हम्म, अगर कुलदीप और चहल को साथ में खिला दिया तो हम्म। अब उसके बाद फिर बॉलिंग में फिर आप दो पेसर्स खिला सकते हो मैक्सिमम। अब दो पेसर्स क्या बनेंगे बुमराह के और साथ? पर ऐसा देखा गया था पहले जब विराट कोहली कप्तान थे कि कुलचा करके उनका कॉम्बिनेशन बन गया होता था, बट अब दिक्कत ये है कि रोहित शर्मा के लिए कि अब अक्षर पटेल भी आ गए हैं एंड अब बाकी स्पिनर्स भी आ गए हैं, तो हाँ। इसलिए चहल की पोजीशन थोड़ी अनस्टेबल है। हाँ, मतलब मेरे हिसाब से तो दो स्पिनर्स नहीं खिला सकते आप, प्रॉपर दो प्रॉपर स्पिनर्स नहीं खिला सकते बट अभी अगर आप इस उनके टाइम पे। स्टैट्स देखें आईपीएल में, लेट्स सी फ्रॉम 2016 ओनली 21 विकेट्स, एंड ये जब वो आरसीबी के लिए खेलते थे जब के स्टैट्स हैं, यानी चिन्ना स्वामी जो इतना छोटा ग्राउंड है उसमें ऐसा परफॉर्म करना हाँ। टू गुड। हाँ, मतलब आरसीबी का बेस्ट स्पिनर वैसे तो ये आईपीएल का बेस्ट लेग आई स्पिनर है ये, उसमें यस, कोई आई शक नहीं है उसमें तो। कोई भी मोस्ट विकेट हाँ। टेकिंग बॉलर। हाँ, अब चहल का ऐसा रहा था स्टार्टिंग में, जो 5-6 मैचेस थे वो उतने अच्छे नहीं गए थे। एंड अगर हम देखें 2022 में राजस्थान वाज वी देयर फॉर द फाइनल्स, तो वो यूजी चहल का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था उसके अंदर, बिकॉज 27 विकेट्स इन 17 मैच, समथिंग वेरी वेरी अनबिलीवेबल। हाँ, अब जैसे जो श्रेयस अय्यर है वो भी हमने देखा कि उनको एक लगातार 4 ओवर नहीं करवा रहे थे हर मैच में। कुछ में 3 करवाए, कुछ में भी सिर्फ 2 ही करवाए। यस। जबकि वो ऐसा बॉलर नहीं है, वो एक डिफरेंट क्वालिटी का बॉलर है। और चहल ऐसे फील्डर भी है जो अपना फील्ड पर पूरा एफर्ट देते हैं, हाँ वो इतने अच्छे फील्डर नहीं, यानी कुछ ड्रॉप्स होते हैं और कुछ मिसफील्ड्स होती है, बट ही इज रेडी टू गिव हिज 100%। एंड आप तो इम्पैक्ट रूल के चक्कर में उनको सब्स्टिट्यूट भी कर सकते हो अगर आपको बेटर फील्डर चाहिए तो। हाँ, वो भी है। तो हमारे हिसाब से ये चहल जो है अपने प्राइस टैग को जस्टिफाई कर रहे हैं। हाँ, मतलब अब देखो, अब फॉर्म ऐसा रहा है उसका, स्टार्टिंग में थोड़ा लो था फिर अभी हाई हुआ है। भाई हुआ है, एक हैट्रिक लेके आ रहे हैं एंड दैट इज टू गुड हाँ, फॉर द टीम। बट ओवरऑल अपने प्राइस टैग को मतलब जस्टिफाई तो किया है। इस साल थोड़े महंगे भी साबित हुए हैं अगर हम देख सकते हैं, 2 साल से हाँ। इकोनॉमी लिटिल है, बट एज अ स्पिनर आप ऑलवेज एक्सपेक्ट करते हो कि प्लेयर आपको मारने आएगा। हाँ, मतलब वही अब मेन ये कि विकेट निकालना चाहिए स्पिनर को। यस, एंड वो करके दे रहे हैं 10 मैच 13 विकेट्स इज गुड, नॉट यानी अच्छा बट ठीक है। हम्म, तो Yep, he will be number 5 for sure. हाँ, अब नंबर 6 पे चलते हैं। अर्शदीप सिंह और ट्रेंट बोल्ट, विच वन यू पिक? मुझे लगता है अर्शदीप। देखो, अर्शदीप अब देखेंगे तो अर्शदीप का भी प्राइस टैग बहुत हाई है, 18 हाई है, करोड़ मेरे को नहीं लगता वो जस्टिफाई कर पा रहे हैं अपने प्राइस टैग को टिल नाउ, अगर हम हाँ। देखते हैं, हाँ, क्योंकि वही। एज अ फास्ट बॉलर वो T20I में इंडिया के लिए सबसे ज़्यादा विकेट्स लेने वाले बन चुके हैं, बनने वाले हैं शायद से। एंड हमने देखा भी था कि अभी जो इंडिया T20 वर्ल्ड कप जीता उसमें की ही बॉलिंग, बुमराह तो थे ही ऑब्वियसली बट ही वाज आल्सो फिनोमिनल। हाँ, तो अब अर्शदीप का ये है कि मतलब अर्शदीप से हमेशा एक्सपेक्ट रहता है वो नई बॉल से विकेट निकाले। विकेट लेंगे, इस बार पर थोड़ा हाँ, इस कम बार। विकेट लिए हैं, बट अगर हम भी देखें उन्होंने भी चहल के जितने ही विकेट लिए हैं अभी तक, बट वी हाँ। कांट कंपेयर अ स्पिनर विद अ फास्ट बॉलर ऑफ कोर्स। हाँ, नहीं, पर अब स्टार्टिंग में उनको ऐसा एक्सपेक्ट कर रहे थे कि विकेट निकालेंगे, पर वैसा हो नहीं पाया। फिर हम्म, उनका रोल चेंज हुआ, उनको हम्म। श्रेयस अय्यर ने नई बॉल देना छोड़ दिया और वो एंड के ओवर्स में डाल रहे थे। नहीं, नई बॉल से वो ओपन तो कर रहे हैं बट वो कंसिस्टेंट नहीं रह पा रहे हैं, उनको नई बॉल हमेशा मिली है बट हाँ। वो कंसिस्टेंटली विकेट नहीं ले पाए इस बार, वो थोड़े महंगे भी साबित हुए थे कितने मैचों में, बट कितने मैचों में उन्होंने अच्छा भी किया, तो ही हाँ। इज लाइक ओके बट नॉट जस्टिफाइंग हिज प्राइस टैग इन दिस सीजन। हाँ, मतलब बेटर दैन मोस्ट ऑफ द बॉलर्स। पर यस, अगर कोई 18 करोड़ दे के आपको टीम यस, में ला रहा है तो वो एक्सपेक्ट करता है कि आप फ्रंट लाइन बॉलर होंगे। यस। और वो इस बार नहीं बन पाए हैं, बट हाँ स्टिल इज इम्प्रूविंग हिमसेल्फ, स्टिल अ यंगस्टर वी कैन से, नॉट अ हाँ, यंगस्टर बट स्टिल लर्निंग। मतलब हाँ, हम मतलब ये इसकी बात करते समय ये भूल जाते हैं कि वो अभी भी एक यंगस्टर है। हाँ,
पर जब वो इतना कुछ कर चुका है इंटरनेशनल में वो इंडिया के लिए, T20 के तो लिए हम ये भूल सबसे जाते हैं। ज़्यादा विकेट्स ले चुका है, तो थोड़ा पहले ही वो हो जाता है कि ज़्यादा उम्मीदें बन जाती है। स्टिल हम देख हाँ, सकते हो 25 इयर्स या 26 इयर्स सिर्फ उनकी एज है अभी। हाँ, वही, ये चीज़ हम भूल जाते हैं। ही तो विल एंड अप लाइक अ बुमराह फॉर श्योर। हाँ, और सबसे बड़ी बात ये लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर होना ही बहुत बड़ी चीज़ है इंडिया में, क्योंकि मोस्टली आते नहीं हैं, हाँ, या मोस्टली, आते हैं तो कंसिस्टेंट नहीं रह पाते हैं। एटलीस्ट ही इज प्लेइंग। हाँ, वो इज फ्रॉम मध्य प्रदेश, मुझे लगता था पंजाब। हाँ, वही है, मुझे भी नहीं पता था। सो ही विल बी आवर नंबर 6। या तो अब हम देन जैसे लिस्ट में नीचे जा रहे हैं, तो अब ये प्लेयर्स ऐसे हैं जो अपने प्राइस टैग को जस्टिफाई नहीं कर पाए। नहीं कर पा रहे हैं। ट्रेंट बोल्ट। हाँ, नेक्स्ट है ट्रेंट बोल्ट। तो ट्रेंट बोल्ट को मुंबई ट्रेंट लाया था। बोल्ट मेरे को समझ नहीं आता राजस्थान ने छोड़ा क्यों, पहली बात तो। हाँ, राजस्थान ने ट्रेंट बोल्ट को छोड़ा, वो उनकी गलती थी। ये अगर हम देखें तो थोड़ा गलत है यहाँ पे, बिकॉज ही इज जस्टिफाइंग हिज प्राइस टैग। 11 मैचेस 16 विकेट्स, ही विल बी आवर नंबर 5 फॉर श्योर। देन इनके बाद हमारे आएंगे चहल, देन अर्शदीप विल बी नंबर 7। सो दैट वाज अ मिस्टेक फ्रॉम आवर एंड, बट he will be number 5 for sure. He's justifying his price almost. हाँ, And अब he is the one like जो आके विकेट्स ले रहे हैं पावर प्ले में with बुमराह and दीपक चार. Obviously Mumbai have a better fast bowling attack from everyone. Having बुमराह, ट्रेंट बोल्ट and दीपक चार, तीनों स्विंग करा रहे हैं, तीनों आके विकेट्स उड़ा रहे हैं, हाँ, तो लग्जरी है अपने आप में। हाँ, वही मुंबई के पास, अगर जब ट्रेंट बोल्ट मुंबई आया था तभी समझ गए थे लोग कि वो जिस तरीके से स्विंग करवाते हैं। अब और साथ में अगर बुमराह हो तो फिर तो क्या ही चाहिए किसी टीम को। हाँ, मतलब जो मुंबई ने जो शॉपिंग की है, मतलब चहर, दीपक, इन दोनों को And लेके आए, और मुंबई में ऐसी स्विंग वाली कंडीशंस होती हैं। yes. So he's number 5 for sure. ही इज़ नंबर 5। एंड Number 6 will be our Yuzvendra Chahal. And let me write for you. तो अब 8 पे हमारे होंगे जोफ्रा आर्चर। हाँ, ऑफ कोर्स जोफ्रा आर्चर, क्योंकि जोफ्रा आर्चर अब जो राजस्थान ने ट्रेंट बोल्ट को जाने दिया था। जाने दिया, और जोफ्रा आर्चर को लिया था ये सोच के कि he will replace him as a better fast bowler, but in the starting 5-6 मैच आई गेस कोई विकेट नहीं, हद से ज्यादा 1 या 2 विकेट्स एंड बहुत हाँ, ज्यादा रन। जोफ्रा आर्चर के लिए सिंपली ये बोल सकते हैं वो कंसिस्टेंट नहीं है। यस, एंड मेरे को अभी भी याद है उनका कमबैक इसमें इस बार हुआ था चेन्नई के खिलाफ मैच में। उसके बाद उन्होंने वहां से अच्छी फास्ट बॉलिंग चालू करी, एंड देन ही इज टेकिंग विकेट्स, बट ही इज नॉट जस्टिफाइंग इन माय ओपिनियन, बिकॉज हाँ, स्टार्टिंग में ही वाज टू एक्सपेंसिव एंड विद नो विकेट्स इन हाँ भाई, आप 11 करोड़ का प्राइस टैग लेके आ रहे हो, तो आपको इट। इससे यस, बेटर तो करना ही पड़ेगा। मैं टीम ने यस, इससे बेटर की उम्मीद की होगी, तभी आपको इतने पैसे दिए। यस, ही विल अब बी आवर नंबर 8 फॉर श्योर। जोफ्रा आर्चर विल बी नंबर 8। अब नंबर 9। अब बचे हैं सिर्फ ऋषभ पंत एंड वेंकटेश अय्यर। द मोस्ट एक्सपेंसिव बैट्समैन ऋषभ पंत एंड वेंकटेश अय्यर। तो No, Rishabh Pant will be our number 10, so Venki Iyer has to be number 9. वेंकी अय्यर हमारे नंबर 9 होंगे। तो Just because क्योंकि नंबर 10 पे हमारे ऋषभ पंत है। ऋषभ पंत से बुरा किसी ने नहीं किया, इसलिए। के आर ने सोचा था कि वो वेंकी अय्यर को इतना महंगा लेंगे और हम्म, ऑल्सो कप्तान बना देंगे, बट एंड में उन्होंने रहाणे को कप्तान बनाया, इनको कप्तान बनाया। हाँ, अब आप किसी को इतने पैसे दे रहे हैं। दे रहे हैं, और आप 10 मैच में 142 रन, ये तो हमें समझाने की भी जरूरत नहीं है कि व्हाई ही इज नंबर 9 हाँ, उसने इन इतना, दिस। अब उसके लिए ये एक चीज़ रही होगी कि उसको अपना नंबर नहीं मिला। ये ऐसा नंबर नहीं मिला से वो खुद को ये जस्टिफाई नहीं कर पाएंगे कि इतना हाँ, पैसा लेने के बाद। आप देखिए 10 मैच में 60 रन उनका हाईएस्ट है, मतलब 80 रन इन अदर 9 मैचेस, इट्स वेरी हम्म, मच। अब अब इनकी टीम ऐसी है ना कि अगर आप इतने पैसे देके अगर अपने में श्रेयस अय्यर को रखते, तो वही, वो बेटर चॉइस थी और आपके हम लिए। जैसा कि रिपोर्ट्स कह रही थी कि श्रेयस अय्यर वाज डिमांडिंग सम अराउंड 30 करोड़ फॉर रिटेंशन, सो उनको हम्म, हटा के आप वेंकी अय्यर को 23 देने के लिए लाए, एंड दिस इज द परफॉर्मेंस देन। हाँ, अब
अब नॉट गुड। कोलकाता अच्छा क्यों नहीं कर रहा है, क्यों नहीं कर रहा है, क्योंकि यही रीजन है। एक रीज़न हम ये ये। नहीं कह सकते कि सिर्फ ये रीजन है, बट दिस इज ऑल्सो अ बिग रीजन बिकॉज लास्ट सीजन ही वाज वेरी 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 गुड। लेट्स हाँ। सी 15 में से 370 रन्स, 160 का स्ट्राइक रेट विद एन एवरेज। एंड हम देखें तो यही एक अकेला सीजन है जिसमें उनके एवरेज भी अच्छी है एंड स्ट्राइक रेट भी। अदरवाइज 23rd में भी एवरेज इज नॉट दैट गुड, बट ही हैव अ सेंचुरी हम्म, आल्सो। हाँ, पर अभी देखेंगे तो एवरेज तो पूरा लाइक ऑलमोस्ट डबल से भी नीचे गया है, डबल और से भी नीचे। स्ट्राइक रेट भी कम हुआ है पिछले 2 में आईपीएल्स में ऐसा नहीं था। सो और रन तो आए ही नहीं है इस बार तो। हाँ। यस, ही विल बी आवर नंबर 9 हम्म, अब एंड द मोस्ट एक्सपेंसिव द प्लेयर मोस्ट एक्सपेंसिव प्लेयर इज़ द वर्स्ट बाय ऑफ आईपीएल एवर। आईपीएल एवर, अब ऋषभ पंत। मेरे को ऋषभ पंत लाइक लास्ट सीजन उनका बहुत अच्छा गया था, इनमें से एक मैच में उनका देखने भी गया था 88 रन्स वाला। ही वाज वेरी गुड बट इन T20 ही नेवर जस्टिफाइड लाइक if his stats 121 मैचेस 33 का एवरेज। अब आप अब नहीं देखो, एक्सपेक्ट करते हाँ, इतना। अब जैसे अब हमें इसमें तो शक नहीं है, ऋषभ पंत के टैलेंट पे शक नहीं है। वो हाँ। एक वंस इन अ जनरेशन टैलेंट है, जिस यस, तरीके से वो बैटिंग करता है। बट वो जैसे पर T20 इंटरनेशनल भी खुद को जस्टिफाई नहीं कर पाए हैं, बट टेस्ट मैच में उन्होंने पूरा किया है, वनडे में पूरा किया हाँ, वो टेस्ट में खुद को प्रूव कर चुका है, पर अब यही है कि जनरेशन टैलेंट है, पर कितने मौके देंगे। है। कितने मौके दे। अब काफी विकेट कीपर्स और आ रहे हैं आईपीएल में जो डिमांड करते हैं कि हमें हाँ। खिलाओ आईपीएल। और राहुल को हम क्यों ना खिलाए, अगर वी हैव अ ऑप्शन लाइक ऋषभ पंत और राहुल, आई विल गो विद राहुल ऑब्वियसली। हाँ, अब वही वही है, अभी भी इंडियन टीम ने राहुल को चूज़ किया ओवर ऋषभ पंत, जो फॉर कि वो, जबकि वो नंबर जो जिस पे राहुल बैटिंग कर रहा था नंबर 5 था। हम्म पर वो अभी इंडियन टीम को भी वो कॉन्फिडेंस नहीं दे पा रहे कि हम्म वो नंबर 5 में आके कुछ करेगा। और जैसा कि था अभी, इनको लिया था और ऑब्वियसली कप्तानी के लिए लिया होगा, वही। क्योंकि अभी ऋषभ पंत की एज भी कम है। तो अब हो सकता है कि वो गोयनका जी आगे का देख रहे होंगे अगले आ, 5-6 साल। ऐसा कि लखनऊ के उन्होंने खुद बोला कि हमें ब्रांड वैल्यू चाहिए थी, इसलिए हमने ऋषभ पंत किया। उन्होंने इतने इंटरव्यूज में कहा, बट उन्होंने ये भी तो एक्सपेक्ट किया हो कि वो परफॉर्म करेंगे। अब ऐसी परफॉर्मेंस के साथ अगले सीजन भी उनको 27 करोड़ देना इज नॉट, आई हाँ, थिंक। और वही। वो नहीं देंगे, मेरे ख्याल से उनको कम रिटेंशन का स्लॉट मिलेगा। हाँ, अब जिस तरीके से। एंड वो खुद भी एक्सपेक्ट करेंगे कि कम पैसा मिले बट परफॉर्मेंस दे, देन वी कैन डिमांड मोर। हाँ, अब ऐसे हो सकता स्ट्राइक है कि रेट अब, भी 100 का टच नहीं किया इस बार तो, या एक्चुअली स्ट्राइक रेट भी बहुत ही, विद द मतलब 12 ऑफ एवरेज मैन। 100 नहीं है, 12 वाह, एवरेज, 98 स्ट्राइक रेट। दिस इज टू या टू सिंपल। सो So he will be our number आराम 10. से ऋषभ पंत को वर्स्ट बाय ऑफ आईपीएल एवर बोल सकते हैं। So this was our list. हाँ। So आप हमें भी बताइएगा कि हम कहाँ पे गलत थे, कहाँ पे सही थे। हाँ बट विद आवर नॉलेज हमको लगता है ये हमारे टॉप 10 बाय है और उनके परफॉर्मेंसेस है। हाँ भाई, आपको क्या लगता है आप कमेंट्स में बता सकते हैं। यस, एंड थैंक और यू वेरी मच। हाँ, थैंक्स फॉर ड्रॉप वॉचिंग। लाइक